दोस्तों, पितृ यदि भूखे प्यासे होते हैं तब हमें कौन सा संकेत प्राप्त होना शुरू हो जाता है? तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर जानकारी दूंगा। पितृ प्रेम भाव के भूखे होते हैं। कोई व्यक्ति यह सोचता है कि अब हमारे जो पितृ है उनके पास कौन सा शरीर है, हम ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो उन्हें कैसे प्राप्त होगा। बहुत से व्यक्ति ऐसा सोचते हैं और वह अपने पितरों के निर्मित जो अपना धर्म होता है उसे भुला बैठते हैं। तो जीवन में संकट उत्पन्न नहीं होगा तो क्या होगा? आपको हमेशा धर्म का पालन करते हुए पितरों को प्रसन्न रखना है। यह आपका धर्म है, इसे आप मृत्यु तक नहीं भूल सकते। जब तक आप में बल है, सामर्थ्य है, तब तक पितरों को प्रसन्न करने का कार्य करते रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई है, जैसे कि पितरों के भूखे प्यासे होने के संकेत और पितरों को प्रसन्न करने के उपाय क्या क्या है। पितृपक्ष में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और आपको पितृपक्ष में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और भी जो पितृपक्ष से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वह सभी इस वीडियो में अच्छे से बताई गई हैं। इसलिए भक्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना कट किए हुए वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप लोगों को सारी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक अवधि है जिसमें लोग अपने पूर्वजों, पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। यह समय भाद्रपद माह की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक का होता है, जिसे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इस दौरान पितरों को भोजन, जल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। पितृपक्ष का उद्देश्य पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे। भक्तों, अब बातें करेंगे पितरों को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। भक्तों, श्राद्ध कर्म का मुख्य उद्देश्य पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। श्राद्ध के दौरान पितरों के लिए भोजन तैयार करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जिन्हें पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्राद्ध कर्म करने से पितरों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है और उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। श्राद्ध न करने से पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो सकती है, जिससे परिवार में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। श्राद्ध कर्म करने से इन बाधाओं का निवारण होता है। तर्पण कर्म के माध्यम से जल अर्पित करके पितरों को तृप्त किया जाता है। यह जल अर्पण गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में किया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण के माध्यम से पितरों को जल अर्पित करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। तर्पण को धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। इसे करने से व्यक्ति अपने पितरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। तर्पण के माध्यम से किए गए कर्म पितरों के आशीर्वाद के रूप में फलते हैं। परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति और समृद्धि के लिए यह अनुष्ठान अत्यंत लाभकारी माना जाता है। श्राद्ध और तर्पण से प्राप्त लाभ पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्राप्त होती है। परिवार पर पितरों की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। पितरों की नाराजगी से उत्पन्न बाधाओं का निवारण होता है। ध और तर्पण से पितर संतुष्ट होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस धार्मिक कर्म को श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को भी धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। पिंडदान का महत्व। पिंडदान हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जिसका उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करना है। पिंडदान को पितृपक्ष के दौरान किया जाता है और इसे श्राद्ध कर्म का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इस अनुष्ठान में पिंड आटे, तिल और जौ से बने गोले अर्पित किए जाते हैं,
जो पितरों की आत्मा के लिए तृप्ति और मोक्ष का प्रतीक होते हैं। पिंडदान के माध्यम से पितरों की भूखी प्यासी आत्माओं को तृप्त किया जाता है। यह माना जाता है कि पिंडदान से पितर संतुष्ट होते हैं और उन्हें शांति प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। यह कर्म उन आत्माओं को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है जो अब तक बंधनों में बंधी होती हैं। पिंडदान उन पितरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो किसी कारणवश अपना अगला जन्म नहीं ले पाए हैं या जिनकी आत्मा संसार के चक्र में अटकी हुई है। पिंडदान उन्हें इस चक्र से मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रदान करता है। पिंडदान के माध्यम से पितर प्रसन्न होते हैं और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद से परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। पिंडदान करना पुत्र का सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य माना गया है। हिंदू शास्त्रों में यह उल्लेख है कि पुत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने पितरों का पिंडदान करना है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। पिंडदान करने का समय और विधि पिंडदान का सबसे शुभ समय पितृपक्ष होता है, जो भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। इस समय किए गए पिंडदान का विशेष महत्व होता है। पिंडदान को पवित्र नदियों जैसे गंगा यमुना या अन्य तीर्थ स्थलों पर करना शुभ माना जाता है। इन पवित्र स्थानों पर किया गया पिंडदान पितरों को अधिक शांति और तृप्ति प्रदान करता है। पिंडदान के दौरान चावल तिल जौ और आटे से बने पिंडों को अर्पित किया जाता है। इसे आमतौर पर किसी पवित्र नदी या स्थान पर किया जाता है, जहां पिंड अर्पित करने के बाद जल अर्पण भी किया जाता है। पिंडदान से प्राप्त होने वाले लाभ पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। यह उन्हें संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त करता है। पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में समृद्धि शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। पितरों की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं और संकट दूर होते हैं। पिंडदान से पितरों की नाराजगी समाप्त हो जाती है और उनकी कृपा से परिवार में खुशहाली आती है। पिंडदान करने से व्यक्ति को धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कर्म न केवल पितरों को शांति प्रदान करता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पिंडदान का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। यह न केवल पितरों को मोक्ष और शांति प्रदान करता है, बल्कि उनके वंशजों के लिए भी सुख समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। पिंडदान को श्रद्धा और संकल्प के साथ करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनकी कृपा से परिवार का कल्याण होता है। पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन कराना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र कार्य माना गया है। यह परंपरा हिंदू धर्म में पितरों की तृप्ति और संतुष्टि के लिए की जाती है, जहां ब्राह्मणों को पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन कराना पितरों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का एक प्रमुख उपाय है। ब्राह्मणों को भोजन कराने का महत्व। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण पितरों के स्थान पर भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे पितर संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराना एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। इससे व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के माध्यम से पितरों को भोजन की तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान किए गए इस कार्य से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से श्राद्ध कर्म पूर्ण माना जाता है। यह श्राद्ध का अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना श्राद्ध अधूरा रहता है। यदि पितर असंतुष्ट होते हैं या उनका तर्पण सही से नहीं हुआ होता, तो जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर संतुष्ट होते हैं और सभी बाधाएं दूर होती हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने की विधि। ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन तैयार किया जाता है, जिसमें ताज़ा और शुद्ध सामग्री का उपयोग होता है। इसमें मुख्य रूप से चावल दाल सब्जियां, दूध घी और मिठाइयां बनाई जाती हैं। भोजन पूरी तरह से शाकाहारी और सात्विक होना चाहिए।
श्राद्ध कर्म के दिन ब्राह्मणों को विधिपूर्वक आमंत्रित किया जाता है। उन्हें आदरपूर्वक बैठाकर जल से उनके हाथ पैर धोकर भोजन परोसने की परंपरा है। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक सामग्री भी दान में दी जाती है। ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ दक्षिणा देना श्राद्ध का महत्वपूर्ण अंग है। भोजन कराते समय पितरों का स्मरण किया जाता है। ब्राह्मणों को जो भोजन अर्पित किया जाता है वह वास्तव में पितरों के लिए समर्पित होता है। इसे पितृभोज कहा जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के लाभ। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। इस कार्य से व्यक्ति को धर्म और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना परिवार के लिए सौभाग्य और समृद्धि का कारण बनता है। इससे पितरों की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ब्राह्मणों को भोजन कराना श्राद्ध और पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। यह पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति देने का एक तरीका है और इसके माध्यम से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह धार्मिक कर्म व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने के साथ साथ परिवार की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। पितृपक्ष के दौरान कौए, गाय और कुत्तों को भोजन देना एक महत्वपूर्ण और प्राचीन धार्मिक परंपरा है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि ये जीव पितरों के प्रतीक होते हैं और उन्हें भोजन कराने से पितर संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह धार्मिक क्रिया पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए की जाती है। मान्यता है कि कौए, गाय और कुत्तों को भोजन देने के लाभ। इन जीवों को भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कौए, गाय और कुत्तों को भोजन देने के लाभ। इन जीवों को भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान कौए को भोजन देना इस बात का प्रतीक है कि पितर आपके द्वारा अर्पित किए गए भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और तृप्त हो रहे हैं। श्राद्ध के दौरान सबसे पहले कौए को भोजन अर्पित किया जाता है। इसे पितरों की आत्मा की तृप्ति का प्रतीक माना जाता है। यदि कौआ भोजन ग्रहण करता है तो यह शुभ माना जाता है कि पितर संतुष्ट हैं। कौए को भोजन देने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माना जाता है कि कौए को भोजन अर्पित करने से पितर प्रसन्न होकर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। गाय माता को भोजन देना। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान गाय को भोजन अर्पित करना पवित्र कार्य है, क्योंकि गाय को गोमाता कहा जाता है और उसे सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। गाय को हरी घास, रोटी, चारा या अन्य सात्विक भोजन अर्पित किया जाता है। इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गाय को भोजन कराने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और यह कार्य व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। साथ ही यह कार्य धार्मिक और आध्यात्मिक पुण्य भी प्रदान करता है। कुत्तों को भोजन देना। कुछ धार्मिक मान्यताओं में कुत्तों को यमराज का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान कुत्तों को भोजन देना इस बात का संकेत है कि आप यमराज के अनुचरों को संतुष्ट कर रहे हैं, जो पितरों की आत्मा की रक्षा करते हैं। कुत्तों को रोटी, दूध और अन्य शाकाहारी भोजन अर्पित किया जाता है। यह कुत्तों के प्रति करुणा और श्रद्धा प्रकट करने का तरीका है, जो पितरों के प्रति आपके सम्मान और आभार को दर्शाता है। कुत्तों को भोजन देने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा यह कार्य आपकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। कौए, गाय और कुत्तों को भोजन देने के लाभ। इन जीवों को भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। परिवार में खुशहाली आती है और पितरों की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं। इन जीवों को भोजन देने से धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और उनके कर्मों को शुद्ध करता है।
कौए, गाय और कुत्तों को भोजन देना पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह धार्मिक कर्तव्य न केवल पितरों को प्रसन्न करता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में भी सहायक होता है। इन जीवों के प्रति श्रद्धा और करुणा प्रकट करके व्यक्ति पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। पितृपक्ष में दान करना दान का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। विशेषकर पितृपक्ष के दौरान यह धार्मिक कार्य न केवल पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करता है, बल्कि इसे व्यक्ति के जीवन में पुण्य, सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन माना जाता है। पितृपक्ष के समय किया गया दान पितरों की प्रसन्नता का प्रतीक होता है और उनके आशीर्वाद से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं। दान का महत्व, पितरों की आत्मा की शांति। पितृपक्ष के दौरान दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह माना जाता है कि पितरों को संतुष्ट करने के लिए दान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से वे तृप्त होते हैं। दान को धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में किया गया दान विशेष पुण्यकारी होता है, जिससे व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। पितरों की प्रसन्नता से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दान करने से परिवार की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है और पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। पितृपक्ष में दान करने की वस्तुएं, चावल, गेहूं, तिल, दालें और अन्य अनाज का दान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। यह पितरों को भोजन की तृप्ति का प्रतीक है। पितृपक्ष में वस्त्र दान करना बहुत शुभ होता है। सफेद कपड़े, धोती, साड़ी या अन्य वस्त्र ब्राह्मणों और गरीबों को दान किए जाते हैं। इसे पितरों की कृपा प्राप्त करने का एक सरल उपाय माना जाता है। आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति को धन का दान करना चाहिए। इसका उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना होता है और यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक होता है। घी और तेल का दान पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। इसे दान करने से पितरों की आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। तिल और कुश का पवित्र महत्व है और इसे श्राद्ध के दौरान और पितरों की तृप्ति के लिए किया जाता है। तिल और कुश से किए गए दान को पितरों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। गाय का दान हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। इसे पितरों को मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना गया है और इसे करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग पितृपक्ष के दौरान उपवास रखते हैं और दान करते हैं। इसे और भी अधिक पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि इसमें आत्मा की शुद्धि और पितरों के प्रति श्रद्धा का अद्वितीय रूप होता है। दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दान से व्यक्ति को धर्म का पुण्य प्राप्त होता है। इसे पापों का नाश और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग माना जाता है। पितरों का आशीर्वाद मिलने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। परिवार में कोई बाधा या संकट नहीं आता और पितरों की कृपा से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। दान करते समय ध्यान देने योग्य बातें। दान हमेशा श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। इसे पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित मानकर किया जाना चाहिए। दान हमेशा जरूरतमंदों, गरीबों और ब्राह्मणों को करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और दान का फल और अधिक बढ़ जाता है। पितृपक्ष के दौरान विधिपूर्वक दान करना चाहिए। इसके लिए धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। दान करना हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यकारी और शुभ कार्य है। विशेषकर पितृपक्ष के दौरान यह पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करता है और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। दान से व्यक्ति को धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्तों, अब वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपके पितृ भूखे प्यासे होते हैं तो आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल द वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, यदि सपनों में आपके पूर्वज या पितर आते हैं और आपसे कुछ मांगते हैं, विशेषकर भोजन या जल, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वे भूखे या प्यासे हैं और उन्हें तर्पण या श्राद्ध की आवश्यकता है। भक्तों, कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। यदि घर के आसपास बार बार कौवे दिखाई दें या बार बार आकर आवाज करें, तो इसे संकेत माना जाता है कि पितर भूखे हैं और उन्हें भोजन या तर्पण चाहिए। यदि घर में लगातार झगड़े, अस्थिरता या किसी न किसी वजह से अशांति बनी रहती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि पितर संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें तर्पण की आवश्यकता है। यदि बार बार सपनों में जल, नदी या किसी प्रकार की बाढ़ दिखाई दे, तो यह पितरों की प्यास का संकेत हो सकता है। ऐसे समय में तर्पण और जलदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। यदि परिवार के सदस्यों को अचानक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, बिना किसी विशेष कारण के, तो इसे पितरों के नाराज होने या भूखे प्यासे होने का संकेत माना जा सकता है। इस स्थिति में श्राद्ध कर्म और पिंडदान करना उचित होता है। यदि घर के पेड़ पौधे अचानक सूखने या मुरझाने लगते हैं, तो इसे भी एक संकेत के रूप में देखा जाता है कि पितर भूखे हैं और उन्हें श्राद्ध या तर्पण की आवश्यकता है। यदि परिवार में अचानक से धन की कमी होने लगे या आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, तो यह पितरों की असंतुष्टि का प्रतीक हो सकता है। यह संकेत करता है कि पितरों को तर्पण या श्राद्ध की आवश्यकता है। पितृपक्ष के दौरान यदि कोई विशेष घटना होती है, जैसे अचानक ध्यान में पितर आना, घर में अप्रत्याशित घटना घटित होना, तो यह संकेत हो सकता है कि पितर भूखे प्यासे हैं और श्राद्ध या तर्पण की अपेक्षा कर रहे हैं। यदि घर के आसपास गाय, कुत्ते या अन्य जानवर असामान्य रूप से व्यवहार करने लगते हैं, जैसे बिना किसी कारण के रोना, हाँफना या आवाज करना, तो यह पितरों की असंतुष्टि का संकेत हो सकता है। यदि बार बार घर में पका हुआ भोजन खराब हो जाता है, विशेषकर श्राद्ध के समय के आसपास, तो यह संकेत हो सकता है कि पितर भूखे हैं और उन्हें श्राद्ध या तर्पण की आवश्यकता है। इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, कर्म, तर्पण और दान करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें।